Hello everyone, welcome to my channel Legal Mind Map. So in this video we'll cover rates of income tax. ठीक है, proportional and progressive rate of tax कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे, अच्छे से मीनिंग समझेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझेंगे एंड देन डिफरेंस भी करेंगे हम इनका कवर. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले तो टैक्स रेट समझ लेते हैं क्या होता है. ठीक है, a tax rate is the percentage of an income or an account of money. ठीक है, टैक्स रेट क्या होता है, अकाउंट नहीं बोले, सॉरी, अमाउंट ऑफ मनी. अब जैसे एक इनकम है, आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, आपकी जो इनकम है उसका जो आपको अमाउंट आपको टैक्स में देना है उसे हम कहते हैं टैक्स रेट. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. इफ़ द टैक्स रेट फॉर इनकम टैक्स इज़ 20%, अगर इनकम टैक्स रेट जो है 20%, अगर आपका पहले से ही तय है कि आपको 20%, 20% आपको टैक्स भरना है आपकी इनकम के ऊपर, तो जो अगर आपकी इनकम है 5 लाख, तो आपको देने होंगे 1 लाख रुपीज़. सो 1 लाख आपको, मतलब 5 लाख का 20% आपको 1 लाख देना होगा. तो जो 1 लाख रुपीज़ है ना, इसे कहते हैं हम टैक्स रेट. ठीक है, इट मेजर्स ऑफ हाउ मच टैक्स इज चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर टैक्सेबल बेस. Now, tax rate can be applied to a variety of taxable bases, including income, sales and property. बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है टैक्स रेट. सो नाउ देयर आर टू मेन टाइप ऑफ टैक्सेस. दो टाइप के टैक्स रेट होते हैं, प्रपोर्शनल टैक्स रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट. इन्हीं को हम इस वीडियो में समझेंगे और कवर करेंगे. अब आता है प्रपोर्शनल टैक्स रेट. ठीक है, अ प्रपोर्शनल टैक्स सिस्टम इज वन इन विच द सेम टैक्स रेट इज अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ इनकम. कितनी भी इनकम हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, 50 लाख, यानी जितनी भी इनकम हो सब पे सेम परसेंटेज का टैक्स लगेगा, सेम टैक्स लगेगा. उसे हम कहते हैं proportional tax. This means that everyone pays the same percentage of their income in taxes regardless how much they earn. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इनकम कितनी है, उनको सेम अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, चाहे 50 लाख वाला हो या 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख वाला हो. ओके, हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ 20%. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, पहले से तय नहीं था. हमने डेफिनेशन में यहाँ पे मार्क किया था, वो तय नहीं था. मैंने आपको बताया कि जो भी परसेंटेज तय होगा गवर्नमेंट तय करेगी, प्रोपोर्शनल में वो देना होता है. एग्जाम्पल ये है कि इफ़ द प्रोपोर्शनल टैक्स रेट इज़ 20%, देन एवरी वन वुड पे 20% ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस. अगर प्रपोर्शनल रेट जो है ना, टैक्स रेट जो है, मान लो तय करा हुआ है 20%, तो सबको अपनी इनकम का 20% ही देना होगा, चाहे वो 1 लाख कमाए या फिर वो 50 लाख कमाए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल ये भी समझ लो. 1 लाख के ऊपर 10% का. ठीक है, ये परसेंटेज सेम ही है. ठीक है, 1000. 2 के ऊपर 2000, 3 के ऊपर 3000. समझ आ रहा है आपको, परसेंटेज सेम है, परसेंटेज चेंज नहीं रही है टैक्स की. ठीक है, चाहे कितना भी, चाहे वो इनकम बढ़ती जा रही है, लेकिन आपका जो टैक्स अमाउंट है वो इनकम के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो रेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रपोर्शनल टैक्स. नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्स. So progressive tax system is one in which the tax rates increases as income increases. ये वो वाला टैक्स सिस्टम है जिसमें अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, सपोज करो ये इनकम है, अगर आपकी इनकम राइज होगी तो आपका जो टैक्स रेट है वो भी राइज होगा. पिछले वाले में प्रपोर्शन में क्या था कि टैक्स रेट सेम था, इनकम कम हो या ज़्यादा हो आपकी, लेकिन इसमें टैक्स रेट भी बढ़ेगा. दिस मीन्स दैट पीपल हु अर्न्स मोर मनी पे हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस देन पीपल हु अर्न लेस मनी. तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा पे करेंगे. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टैक्स सिस्टम हैज़ टू टैक्स ब्रैकेट्स, तो इसमें क्या है कि अब मान लो कि दो टैक्स ब्रैकेट है एक टैक्स सिस्टम में, 20% का और 30% का. देन अ पर्सन हु अर्न्स ₹10,000. ठीक है, ये ग्राफ भी आप देख सकते हो ध्यान से. जिसने 10,000, अ पर्सन जो 10,000 कमा रहा है वुड पे
20%। जो 10,000 कमा रहा है वो 20% पे करेगा। वहीं पर ही जो पर्सन अर्न कर रहा है 20,000, क्योंकि उसके 10,000 बढ़ गए हैं, ठीक है, 10,000 इनकम बढ़ गई है। 10,000 और 20,000 में 10,000 का गैप है, 10,000 ज़्यादा कमा रहा है 20,000 वाला 10,000 से, तो उसका 10% रेट भी बढ़ गया है। तो यानी कि 10,000 कमाने वाले को 20% देना पड़ रहा है, 20,000 कमाने वाले को टैक्स 30% पे देना पड़ रहा है। सो इसी यही है प्रोग्रेसिव टैक्स की, जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होगा। और अगर आप 30% देते तो आपको, अगर ये 30, अगर यहीं पर ही यहाँ पे और बढ़ जाती इनकम तो आपका टैक्स रेट भी और ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, हम वापस से आ गए हैं प्रोपोर्शनल पे। अभी हमने जो सीखा था वो प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव से पहले हमने प्रोपोर्शनल सीखा था। अब वापस से हम प्रोपोर्शनल पे आ गए हैं, मीनिंग समझने के बाद दोनों का। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम्स आर रिलेटिवली सिंपल, बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि इनमें कुछ बढ़ना घटना नहीं होता, एंड अंडरस्टैंड करने में भी आसान होते हैं। फेयर होता है, सबके साथ इक्वल है, ठीक है, सबके साथ फेयर है, सबके साथ इक्वल है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। सबसे पहला है रिग्रेसिवनेस। अब प्रोपोर्शनल टैक्स में जो रेट होता है वो सेम होता है, ठीक है, टैक्स का रेट एकदम सेम होता है, चाहे वो ज़्यादा इनकम वाले हो या कम इनकम वाले हो। तो ये जो लो इनकम वाले, लो इनकम अर्नर्स है ना, उनके लिए एक इशू होता है, क्योंकि वो अपने ना इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है ना, लार्ज परसेंटेज, वो अपनी नेसेसिटीज़ में ही पूरा कर देते हैं, जैसे खाना, फूड, हाउसिंग। तो जो उसके बाद उनकी ना बचता नहीं है उनके पास कुछ जो कि वो टैक्स दे पाए, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वहीं पे हाई इनकम है ना, उनको टैक्स लेना ईजी रहता है, क्योंकि उनका जो वे ऑफ लिविंग है ना वो लो इनकम जैसा नहीं होता है। तो उनके लिए जो टैक्स रेट सेम ही है, तो वो इजीली पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज और जो प्रॉब्लम है वो लो इनकम वालों के साथ आ जाती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब प्रोग्रेसिव पे आ गए। प्रोपोर्शनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वी हैव कवर्ड, नाउ वी आर ऑन एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। फेयरनेस, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कैन बी सीन एज फेयर, ऑफ कोर्स दे आर फेयर, बिकॉज दे प्लेस अ ग्रेटर बर्डन ऑन हाई इनकम अर्नर। तो मुझे तो, मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोग्रेसिव ज़्यादा फेयर लगते हैं, क्योंकि इनका जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाता है अकॉर्डिंग टू द इनकम। तो फिर जो बर्डन है ना टैक्स का, जितनी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। सो हु आर जर्नली बेटर एबल टू अफोर्ड टू पे, तो वो उतने, जितना ज़्यादा टैक्स रेट है इनकम के अकॉर्डिंग है, तो फिर इनकम आपकी ज़्यादा, तो आप ऑफकोर्स अफोर्ड कर पाओगे इतना टैक्स पे करना। Revenue generation. Progressive tax system can generate more revenue देन proportional tax system. अब जो गवर्नमेंट के पास revenue जनरेट होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले सेम था, ज़्यादा कमाओ कम कमाओ, जो प्रपोर्शन के अंदर सेम आ रहा था। लेकिन प्रोग्रेसिव के अंदर जो है टैक्स रेट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो पैसे भी ज़्यादा आ रहे हैं उन लोगों से जिनकी इनकम ज़्यादा है। तो इसलिए मोर रेवेन्यू जनरेट करने का, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है। Now, disadvantages of progressive tax system. Complexity. Progressive tax system can be more complex to administrate and understand than proportional tax system. थोड़े से difficult है understand करना. Then, disincentives to work. Some people argue that progressive tax systems can discourage people from working hard, as they will keep a smaller percentage of their income if they earn more money. तो ऑफ कोर्स वो अगर ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क ना करने के लिए थोड़ा मतलब डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंस के ऊपर। प्रपोर्शनल टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। टैक्स रेट स्ट्रक्चर, सिंगल कांस्टेंट रेट फॉर ऑल इनकम। रेट चेंज नहीं होता है, सेम रेट रहता है, ये हमें पता ही है। इसमें क्या होता है, टैक्स रेट चेंज होता है, और वो हायर इनकम वालों के लिए हायर होता है जाता है, लोअर इनकम वालों के लिए लोअर होता है। नाउ टैक्स कैलकुलेशन फार्मूला, टैक्स इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स इज इक्वल टू इनकम इन ईच ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स रेट सम्ड ओवर ऑल ब्रैकेट्स। नाउ टैक्स बर्डन, सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फॉर ऑल अर्नर्स, ये आपको पता ही है, सेम परसेंटेज रहता है। और हायर इनकम अर्नर्स पे हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम टैक्स,
इनकम इन टैक्स, ठीक है। हायर ये हमें पता ही, हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, पीछे भी पढ़ लिया था। सिंप्लिसिटी, सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं अलग, मतलब मल्टीपल ब्रैकेट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैक्स के ब्रैकेट होते हैं ना, 20%, 10%, 30%, इस तरीके से। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, क्योंकि इसमें टैक्स रेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम। देन इक्विटी can be perceived as less fair as it doesn't consider ability to pay, ठीक है। थोड़ा सा लेस फेयर बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि इनकम किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, सबको ही उतना टैक्स देना है उसी रेट पे। देन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में आता है रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रमोटिंग ग्रेटर इक्विटी, ये थोड़ा ज़्यादा इक्विटी थोड़ा ज़्यादा इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पे करेगा, जो कम कमा रहा है वो कम पे करेगा। नाउ एग्जाम्पल, इफ़ द टैक्स रेट इज़ 15%, अगर 15% का टैक्स रेट है 5 लाख के ऊपर, सो द इनकम रिजल्ट इन 75,000 टैक्स, तो उसके ऊपर 15% के अकॉर्डिंग 75,000 का आपका टैक्स कटेगा। अब आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के एग्जाम्पल पे, कि यहाँ पे हमने वही ये एग्जाम्पल पहले भी पढ़ा है हमने। अगर 2 टैक्स ब्रैकेट्स हैं हमारे 20% एंड 30%, ठीक है। तो पर्सन जो 10,000 कमा रहा है, ये 10,000 इनकम के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हेयर, ताकि आपको कम उसमें समझ आ जाए, कम डिजिट्स के अंदर। वुड पे 20%, अगर 10,000 वाला 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा, ठीक है। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू कितना उसका बचेगा, बट इतना बस रेट बता रही है आपको कि 10,000 वाला 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा अगर, तो 20,000 वाला फिर 30% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। इन जो टैक्स रेट है ना 20 से 30 होगा, क्योंकि इनकम भी 10,000 से 20,000 हुई है, इसलिए टैक्स रेट भी 20 से 30 हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। इधर इनकम जो थी 10,000 थी और वो बढ़ी है 20,000 हो गई है, ठीक है। तो टैक्स रेट भी पहले था 20 और वो भी बढ़ के क्या हो गया है 30 अकॉर्डिंग टू द इनकम। सो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन थी। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आपके डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।